अब एक मिलीमीटर करते हैं उसके बेसिस पर। तो क्वेश्चन है फ्लूइड हैविंग ए मास डेंसिटी, सबसे पहले जो जो गिवन डेटा उसको लिखते हैं। तो क्या बोल रहा है, फ्लूइड हैविंग ए मास डेंसिटी, मास डेंसिटी दिया हुआ है, यानी डेंसिटी दिया हुआ है, मास डेंसिटी किससे शो करते हैं, मास डेंसिटी किससे निकालते हैं, मास डेंसिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से निकालते हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है 746 केजी प्रति मीटर क्यूब है ना, मास डेंसिटी दिया है केजी प्रति मीटर क्यूब, फ्लोइंग थ्रू पाइप से बह रहा है, पाइप में बह रहा है विद द रेट ऑफ 150 लीटर पर मिनट। तो फ्लो रेट यानी कि क्या होता है, क्यू होता है, बताया था किस दर से बह रहा है 150 लीटर प्रति सेकंड। हमको हर चीज ऐसा यूनिट में करना है, हर चीज हमको क्या करना है, ऐसा यूनिट में। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा 150 into 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। हो जाएगा 1 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻⁻। फिर कितना हो जाएगा 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपका आ जाएगा क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर, मतलब जो पाइप है वो अलग अलग डायमीटर है। पाइप किस प्रकार से है, पाइप जो है इस प्रकार से, क्योंकि इनलेट डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, आउटलेट डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इनलेट का कम है, आउटलेट का कम ज्यादा है। ये मान के चलते हैं सेक्शन 1 है और ये क्या है सेक्शन 2, पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। ठीक है, पानी नहीं है कुछ और है, क्योंकि डेंसिटी पानी में क्या होता है, इसका साथ उसका तो कुछ और है। ठीक है, तो इनलेट डायमीटर कितना दिया हुआ है, इनलेट डायमीटर यानी कि D1 कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 0.1 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है नहीं, मीटर मीटर हर चीज ऐसा ही मीटर है। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर में 100 को नीचे उतना देखिए वो अपने क्या है 0.1 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार से आउटलेट डायमीटर कितना दिया हुआ है D2 बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या होगा 20/100 मतलब कि 0.2। तो D1 D2 तो दिया हुआ है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना। तो A1 कितना हो जाएगा π/4 D1 स्क्वायर, तो π/4 into 0.1, इसको कोई एरिया निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से A2 बराबर क्या हो जाएगा π/4 D2 स्क्वायर बराबर π/4 into 0.2 कितना है 7.85 into 10 की घात माइनस मीटर स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है 0.03 into 10 की घात नहीं सर नहीं दिया 10 की माइनस नहीं आएगा सर, इसमें करेंगे कन्वर्ट करेंगे नहीं उसको बता दिया है। इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो फिर 31.4 होना है। ठीक है, सही कितना 31.41 into 10 to the minus 3। ठीक, आगे
V1 है ना, आउटलेट वेलोसिटी मतलब V2 और मास फ्लो रेट मतलब m। m1 और m2 दोनों बराबर होते हैं तो मैं उसको m लिखता हूं। ठीक है, हमको क्या दिया है, A1 A2 दिया है और क्या दिया है, Q दिया है, Q दिया है और A1 A2 दिया है। तो हम क्या जानते हैं Q बराबर क्या रहता है, A into B। अभी कुछ देर पहले बताया था Q बराबर क्या रहता है, A into B। तो Q1 Q2 बराबर है, Q1 Q2 क्या रहता है बराबर, मतलब बीच में और कुछ अंदर बाहर नहीं जा रहा है, जितना अंदर गया पानी मतलब उतने पानी बाहर निकल रहा है। तो Q1 बराबर क्या रहेगा, Q रहेगा, M1 बराबर रहता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर Q2 सब सेम है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 बराबर A1 B1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो Q1 कितना दिया हुआ है 0.15, 0.15 बराबर A1 कितना है 0.1 into B1 मुझे निकालना है, B1 को ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद में भी B1 निकालना है मुझे, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा 0.15 बटे 0.1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B1 बराबर आ जाएगा आपका 1.5 मीटर पर। ठीक है, 1.5 मीटर पर। उसी प्रकार से V2 भी निकाल सकते हैं। हमको क्या पता है Q2 बराबर A2 B2 है, तो Q2 बराबर Q1 सब एक ही है, 0.15 बराबर A2 कितना है अपना 0.5। एक मिनट, अच्छा A2 में A1 दूसरा ना, A1 ये है, A1 अलग है ना, ये 0.15 यहाँ पे A1 ये है ना, A1 पे ये 7.85 into 10 to the power -3 into B1। तो यहाँ पे ये है क्या हो जाएगा 0.15 अपॉन 7.85 into 10 to the power -3। तो अब कितना है मैं बताऊं, 19.10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसी प्रकार से A2 कितना है अपना 31.41 into 10 to the power -3 into B2। तो B2 कितना हो जाएगा 0.15 अपॉन 31.41 into 10 to the power -3। तो B2 कितना हुआ 4.77 मीटर पर। अब देखो यहाँ पर मैं वही चीज बोला ना, जहाँ पर एरिया कम रहेगा वहाँ वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, और जहाँ पर एरिया ज्यादा रहेगा वहाँ पर स्पीड उसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो देखो पहले फिर स्पीड उसका एरिया कम है तो यहाँ पर स्पीड है, और वहाँ पर एरिया बड़ा है तो यहाँ पर स्पीड कम है। थर्ड क्या निकालना है, मास फ्लो। तो मास फ्लो रेट क्या होता है, m बराबर रहता है m1 भी रहता है m2 भी रहता है ना, और m का सूत्र क्या होता है, m बराबर होता है ρ into a into v। ठीक है, तो रो तो कॉमन है, रो तो कॉमन है 726 है, a1 b1 ले लो या a2 b2 ले लो, कुछ भी ले सकते। तो m बराबर क्या हो जाएगा, मान के चलते हैं रो a1 b1। ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा आपका रो कितना है 746 into a1 कितना है आपका 7.85 into 10 to the power -3 into v1 कितना है आपका 19.10। तो m बराबर कितना है ट्रिपल 11 इसका मात्रा होगा केजी प्रति सेकंड, क्योंकि ये मास यूनिट है ना, मास यूनिट, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब केजी है ना, मास यूनिट मतलब मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब केजी, और प्रति उसमें मांग रहा है, रेट में मांग रहा है तो प्रति सेकंड होता है, केजी पर सेकंड मतलब
किलो, एक सेकंड में इतना किलो प्रवाहित हो रहा है। एक सेकंड में अगर आप देखोगे तो एक सेकंड में इतना किलो जो है पानी या जो भी है लिक्विड वो घुस रहा है और उतने एक ही सेकंड में उतना पानी जो है वहां से